जय हिंद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर हम 45 ईयर के हो गए हैं, यानी कि हमारी उम्र 45 साल की हो गई है और अब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम ये चाहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए बना लें। देखिए, इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो मुख्य चीजें हैं। एक तो मैंने एज 45 साल का लिया है, ऐसा क्यों है, और दूसरा मैंने जो कॉर्पस यानी कि जो टारगेट अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपए का लिया है, ऐसा क्यों है। इन दोनों ही चीजों के पीछे कारण है। अब क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हमें 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो इसके लिए हमें पोर्टफोलियो भी बनाना होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस तरह के फंड लेना चाहिए। अगर हम एक पैसिव फंड ले रहे हैं यानी कि इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो कितने लेने चाहिए, और अगर हम एक्टिव फंड ले रहे हैं तो किस तरह के फंड लेने चाहिए और कितने लेने चाहिए। और एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। हम जब जागे तब सवेरा, हमें जब मालूम चला तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उस समय के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें सफलता मिलने की पूरी पूरी चांसेस होती है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इन दो मुख्य पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि मैंने एज जो है वो 45 का क्यों लिया और मैंने जो टारगेट अमाउंट है वो 1 CR का क्यों लिया। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, जब हम लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो हमें एक ऐप भी मिलता है जो YouTube क्रिएटर ऐप होता है। वहां पे आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपके जो ऑडियंस हैं वो कितने एज के हैं, कितने एज के लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कितने सब्सक्राइबर हैं जो आपके वीडियो को देखते हैं, कितने नॉन सब्सक्राइबर हैं जो आपके वीडियो को देखते हैं। तो इस तरह के तमाम डाटा हमें मिल जाते हैं। तो वहां पे मुझे साफ साफ देखने को मिलता है कि इस एज के जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर इस तरह की वीडियो देखते हैं जो म्यूचुअल फंड से या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई इंसान पढ़ाई लिखाई करके अर्निंग करना शुरू करता है तो लगभग उसको 25 से 35 साल के आसपास में हो जाते हैं जब वो अर्निंग करना शुरू करता है। लेकिन उस समय उसके कुछ अरमान होते हैं, कुछ शौक होते हैं, उन शौक को पूरा भी उनको करना होता है। तो बहुत हद तक जब हम कमाई करना शुरू करते हैं तो अपने बहुत सारे शौक भी पूरे करते हैं। इस समय के बाद हमारी शादी विवाह हो जाती है, हमारे बाल बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे समय बीत जाता है और यही समय लगभग आ जाता है 40, 45, 47, 42 इसी के आसपास में। तब हम गंभीरता से सोचना शुरू करते हैं कि भाई अब हमारी इतनी एज हो गई, हमारी शादी विवाह हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना है, हमारे भविष्य के बारे में भी सोचना है, हमारे रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है। तमाम वो ख्याल हमारे पास में आने लगते हैं, हमारे मन में कूदने लगते हैं, जिनसे हम म्यूचुअल फंड या फिर जहां पे भी हमें अच्छा लगता है वहां पे इन्वेस्ट करने की हम सोचने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं। इसीलिए मैंने ये जो एज लिया वो 45 का लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट 45 के ही हो सकता है आप 41 के हो, 42 के हो, 43 के हो, 45 के हो, 46 के हो, 47 के हो, यानी कि 45 के आसपास के अगर हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से सूटेबल है। और अगर इसके आसपास नहीं भी हैं आप तो एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जगह खाली भी करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा कि कितनी की SIP अगर आप करेंगे तो आप 1 करोड़ रुपए का रकम बना सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैंने 1 CR का टारगेट क्यों लिया। देखिए, ज्यादातर लोग जो है ना, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनका टारगेट जो है वो 1 करोड़ रुपए का रहता है। 1 करोड़ रुपए जो है ये एक तरह से कह सकते हैं एक ड्रीम अमाउंट है जो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है। कम से कम उसके पास 1 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ड्रीम अमाउंट है, इसीलिए मैंने इस अमाउंट को यहाँ पे लिया है कि अगर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए हम कैसे बना सकते हैं, इसी को हम देखने वाले हैं। तो इन दो विषयों पर मैंने चर्चा किया कि 45 का एज मैंने क्यों लिया और 1 करोड़ रुपए का टारगेट अमाउंट मैंने क्यों लिया। अब हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फंड का सिलेक्शन भी करना होगा। उन म्यूचुअल फंड की खोज भी हमें करनी होगी जिनमें हम इन्वेस्ट करके ये जो टारगेट है 1 करोड़ रुपए का वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको ये बताता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह से फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। खैर, यहाँ पे जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो मोटा मोटी मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे आपको फंड का सिलेक्शन करना चाहिए।
देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना चाहते हैं, तो वो जो एसआईपी की अमाउंट होगी वो 15,000 रुपए की होगी। यहाँ पे भी हम यही कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर हम 15,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, क्योंकि आप 45 के एज में हैं, तो आपका एक जो अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी जाना चाहिए, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। आप जैसे जो लोग 25 और 30 के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो वैसे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज जो बढ़ती है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना अलाउ थोड़ा थोड़ा कम करते जाती है। इसीलिए अगर आप 45 के एज में है तो मैं ये बोलूंगा कि आपका 5,000 रुपए एकदम प्योर लार्ज कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए। और अगर आपका प्योर लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको जो है वो इंडेक्स फंड बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिखा हुआ है। ये पूरी तरह से एग्जाम्पल के लिए है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इसको आप कॉपी कर लीजिए और ऐसे ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे जो फंड है वो आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो देखिए, एक चीज और यहाँ पे है कि जब भी आप इंडेक्स फंड का चुनाव करते हैं, तो अगर आप इंडेक्स फंड का चुनाव करते हैं तो एक ही इंडेक्स फंड आपके लिए पर्याप्त होगा। इंडेक्स फंड एक से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं वो इंडेक्स को रेप्लिका करके चलते हैं। तो ऐसे में अगर एक इंडेक्स की जगह पर 2 इंडेक्स भी आप ले लेंगे तो यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, या फिर कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सिमिलर स्टॉक्स होंगे, सिमिलर एक्सपोजर में होंगे और यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जो रिटर्न आपको एक फंड से मिल सकता है, इंडेक्स फंड से, वही रिटर्न आपको दूसरे फंड से भी मिलेगा। तो रिटर्न में भी कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। तो अगर आप एक इंडेक्स फंड लेना चाहते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप सिर्फ एक ही इंडेक्स फंड लीजिएगा। और इंडेक्स में और इंडेक्स फंड में रिटर्न में बस इतना अंतर होता है कि जो भी ट्रैकिंग एरर का अंतर होता है और जो भी मैनेजमेंट की फीस होती है वही अंतर होता है। बाकी जो उस इंडेक्स से, यानी कि निफ्टी 50 से जो भी रिटर्न आपको मिलेगा वही रिटर्न आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो अगर आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं तो 12 से 15% के आसपास में रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें इंडेक्स फंड लेना है तो हम एक ही लेंगे। अब हम आते हैं मिड कैप फंड पर। तो अब अगर हमें मिड कैप फंड लेना है या फिर स्मॉल कैप फंड लेना है, जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, जो पूरी तरह से फंड मैनेजर के हाथ में होता है, फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज के ऊपर में उस फंड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि वो कितना रिटर्न देगा। तो अगर आप इस तरह के फंड ले रहे हैं जो एक्टिवली मैनेज फंड है, जो पूरी तरह से फंड मैनेजर के हाथ पर डिपेंड करता है, तो अच्छा ये होगा कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक से अच्छा होगा कि हम 2 फंड ले लें। यानी कि जो फंड हम एक लेने वाले हैं उसी कैटेगरी में एक और ले लें, कि भविष्य में अगर ऐसा हुआ कि अगर एक फंड नहीं चला तो दूसरा फंड हमारा चलता रहे हो। इसलिए हम अपने रिस्क को कम करने के लिए एक की जगह पर 2 फंड ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 फंड लिया हुआ है, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और दूसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी के बहुत ही शानदार फंड है और दोनों फंड को अच्छा खासा समय भी हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 स्मॉल कैप फंड लिया है, अगेन अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए, कि अगर हम एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कल के दिन वो नहीं चला तो हमारा पैसा थोड़ा सा रिस्क में जा सकता है। इसलिए हम 2 स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं कि एक नहीं चले तो दूसरा हमारा चले। तो एक है बंधन स्मॉल कैप फंड जो अभी खूब फेमस हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, और दूसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो 2 स्मॉल कैप फंड ले लेंगे। पहले वाले में हमने एसआईपी का जो अमाउंट रखा है वो 5,000 रुपये रखा है। दूसरा जो हमारा मिड कैप फंड है उसमें 3,000 की एसआईपी, और चौथा जो हमारा मिड कैप फंड ही है उसमें भी 3,000 की एसआईपी, और जो 2 हमारे पास स्मॉल कैप फंड है उसमें 2-2 हजार रुपए की एसआईपी हम करेंगे। तो इस तरह से हम जो पैसा मंथली इन्वेस्ट करेंगे वो 15,000 रुपए की होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं और आप सभी को बता दूं कि जब मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला क्या, एक तरह से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, और अगर आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं तो मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि हमारी जो रिटायरमेंट की एज है ना, जो स्टैंडर्ड रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल की है। तो हम 60 साल तक पहुंचते तक हमारे पास 1 करोड़ रुपए की रकम होनी चाहिए। ऐसे में बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास शायद प्रति महीने इन्वेस्ट करने के लिए 15,000 रुपए ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से 15,000 और 20,000 रुपए ही कमा पाते हैं। तो वो 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ से? तो अच्छा यही होगा कि आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना इन्वेस्ट करिए। कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ आपके पास जरूर से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 15,000 रुपए पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे
तो मेरे ख्याल से 15 साल में आप 1 करोड़ रुपए का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। और ये जो टारगेट है, क्योंकि आप 45 के आसपास के एज में है, 15 साल इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 60 साल के एज में आप पहुंचते पहुंचते तक 1 करोड़ रुपए के जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग 12 से 15% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। और अगर हम मिड के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 14 से 16% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। और अगर हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मानकर आप चल सकते हैं कि 15 से 18% के आसपास का रिटर्न मिल सकता है। तो औसत सबको देखा जाना तो लगभग आप कह सकते हैं कि 15% के आसपास का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो चलिए अब हम ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर हम 15,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, यानी कि हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न से सोच करके चल रहे हैं वो 15% सोच करके चल रहे हैं, और हम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा होगा। देखिए, ये जो कैलकुलेशन है वो बहुत फेमस है। मुझे यकीन है कि आपने इस कैलकुलेशन को कई बार देख लिया होगा। 15 + 15 + 15 का ही कैलकुलेशन है। इस माध्यम से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए बन ही जाता है। तो चलिए, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन लिख करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन का सारा डिटेल लिख लिया है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बात किया, अगर हम 15,000 की SIP करते हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि हमें 15% की रिटर्न मिल सकती है, और इस तरह से अगर हम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो इस 15 साल के दौरान हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा, हमारे जेब से जो पैसा जाएगा वो होगा 27 लाख रुपए। और इस पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट होगी 15% के हिसाब से वो होगी 74,52,946 रुपए। और दोनों अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो दोनों मिला करके देखा जाए तो 1,01,52,946 रुपए की रकम बन जाती है। यानी कि इस मेथड से अगर देखा जाए तो हम 1 करोड़ रुपए का रकम बना सकते हैं अगर हम 15,000 की SIP करते हैं और 15% का रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाता है, और 15 साल तक अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए का रकम बन सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो 1 करोड़ है ये 15 साल बाद बनेगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से इस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम जरूर हो गई रहेगी, क्योंकि आज के 1 करोड़ और 15 साल के बाद के 1 करोड़ रुपए में फर्क जरूर होगा। और दूसरा, क्योंकि हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 74 लाख रुपए का, तो इस पर डेफिनेटली हमें टैक्स वगैरह भी देना होगा। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि अगर हमें 15 साल में 1 करोड़ रुपए का रकम बनाना है तो इस फॉर्मूले से डेफिनेटली 1 करोड़ रुपए का रकम बन सकता है। तो अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैं अनवर अंसारी MP के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।